आपको पाकुड़ से बताएं, जहां लिट्टीपाड़ा में 5 बच्चों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। बड़ा कुटलो गांव में 5 दिन में इन 5 बच्चों की मौत हुई। नाबालिगों की मौत की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। डीसी के निर्देश पर डीएमओ, बीडीओ और चिकित्सा प्रभारी बड़ा कोटलो गांव पहुंचे और बच्चों के परिवार के साथ स्थानीय लोगों से बातचीत की है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहां कैंप लगाया गया, जिसमें 50 बीमार लोगों का इलाज जारी है। इस जांच में 9 लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें एम्बुलेंस से लिट्टीपाड़ा सीएचसी में भर्ती किया गया। डीएमओ ने बताया कि मौत की वजह की पड़ताल के लिए जांच लगातार जारी है। वहीं बीजेपी नेता ने भी गांव में जाकर जायजा लिया और लोगों को जागरूक भी किया है। उन्होंने आरोप ये लगाया कि केवल एक डॉक्टर के सहारे प्रखंड में चिकित्सा सेवा चल रही है और ऐसे में बेहतर इलाज के लिए हर प्रखंड में एक डॉक्टर की तैनाती की मांग की गई। जांच कर रहे हैं ब्लड सैंपल लेके आरडीटी किट के थ्रू, और जांच में अब तक 7 पेशेंट का पॉजिटिव आया मलेरिया, और उन लोग का हम लोग दवा दे रहे हैं और पेशेंट लोग को हम लोग लेके जाएंगे अभी सीएचसी लिट्टीपाड़ा, वहीं पे बाकी लोग का भी इलाज होगा। और इन लोग अभी हैं जिनका निकला है, इन लोग को भी भर्ती करेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन में इन लोग का ट्रीटमेंट चलेगा। इस लिट्टीपाड़ा प्रखंड में 17 पंचायत के ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ एक डॉक्टर के बलबूते यहाँ चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है, जिससे यहाँ बीमारियों पर काबू नहीं पाया जा सकता है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरह पूर्ववर्ती सरकारों में लिट्टीपाड़ा प्रखंड में डॉक्टरों की समुचित व्यवस्था थी, वैसी समुचित व्यवस्था सरकार यहाँ कराए, ताकि यहाँ आमजन सुरक्षित और स्वस्थ रह सकें। और अगली खबर जामताड़ा से, जहां प्रतिबिंब ऐप से मिली सूचना के जरिए सीताकाटा से 4 और बिराजपुर से 2 साइबर ठग पकड़े गए, जबकि 2 अपराधी भाग निकले। इन अपराधियों के पास से 16 मोबाइल फोन, 21 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 3 बाइक जब्त की गई। एसपी ने बताया कि अपराधी गूगल के सर्च इंजन पर कस्टमर केयर नंबर डालकर लोगों से ठगी किया करते थे। सूचना प्राप्त हो रही थी कि लगातार साइबर अपराध कर्मी बैठकर साइबर अपराध कर रहे हैं। उक्त सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस उपाधीक्षक साइबर एवं थाना प्रभारी साइबर थाना के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, और इसमें बिराजपुर और सीताकाटी गांव में जो करमाटांड थाना अंतर्गत आता है, वहां क्रमशः छापेमारी की गई। और छापेमारी के क्रम में करीब 6 अभियुक्तों को हम लोग के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, और साथ में 2 अभियुक्त जो है भागने में फरार हो गए। जो गिरफ्तार किए गए अभियुक्त हैं, उनके पास से 16 मोबाइल, 21 सिम, 4 एटीएम कार्ड और 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और बिहार में जातीय गोलबंदी के लिए जेडीयू दलितों पिछड़ों का महाजुटान करने जा रही है। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में आज के कार्यक्रम को जेडीयू ने भीम संसद का नाम दिया है। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के बाद इस कार्यक्रम को बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें करीब 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है। माना यह जा रहा है कि इस आयोजन से जेडीयू 22% दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास करेगी। भीम संसद को लेकर लोगों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और लोगों के खाने के लिए भी खास तौर पर इंतजाम किए गए। खाने के लिए बुंदिया, आलू गोभी की सब्जी, चावल, दाल, पूड़ी की व्यवस्था की जा रही है। ये व्यवस्था पटना में कई जगहों पर की गई है, ताकि बिहार के अलग अलग जिलों से आने वाले लोगों को खाने और रहने की किसी तरह की कोई समस्या ना हो। और जेडीयू की तरफ से आज पटना में भीम संसद का आयोजन किया जा रहा है। जाति गणना सर्वे के रिपोर्ट आने के बाद बिहार में जेडीयू की तरफ से ये पहला आयोजन है। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पार्टी के कई नेता संबोधित करेंगे। सुबह से ही मुख्य आयोजन स्थल वेटनरी ग्राउंड में राज्य के विभिन्न जिलों से आने वालों की भीड़ उमड़ने लगी है। उत्साह से लबरेज लोगों की भीड़ का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आज राजधानी पटना में भीम संसद का आयोजन किया गया है। बिहार में जातिगत जनगणना का जो सर्वे रिपोर्ट आया था, उसके बाद जदयू की तरफ से यह पहली जनसभा हो रही है। और थोड़ी तस्वीर देख लीजिए, किस कदर भारी भीड़ पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में इस वक्त दिख रही है। पूरे राज्य से कोने कोने से लोग वेटनरी कॉलेज में पहुंचे हुए हैं, और थोड़ी तस्वीर हम कहेंगे दिखाने के लिए। अभी भी लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, और यहाँ पर लोग भारी संख्या में पहुंचे हैं। इसमें आधी आबादी यानी महिलाओं की भी संख्या अच्छी खासी दिख रही है। कहाँ से आए हैं? मुंगेर जिला से। मुंगेर से आए हैं। कहाँ आए हैं, किस कार्यक्रम में आए हैं? मांझी से। मतलब यहाँ कौन सा कार्यक्रम है? भीम संसद में आए? हाँ, भीम संसद में आए। क्या आए हैं, क्या मनसा के साथ आए हैं, क्या सोच कर आए हैं?
हम शिक्षा सेवक हैं। हम आए हैं, मतलब क्या देने वाले हैं, मतलब हम लोग को, मतलब मुख्यमंत्री जी सुनेंगे। हाँ, सुनेंगे। अच्छा, क्या नाम है? मेरा घनश्याम तुड़ी नाम है। कुछ युवा हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आइए, आप लोग भी आइए। भीम संसद में भाग लेने के लिए लोग जो पहुंचे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? बांका जिला से। बांका से आए हैं। क्या करते हैं आप? शिक्षा सेवक। अच्छा, यहाँ आए हैं, मुख्यमंत्री जी की बातों को आप सुनेंगे जी। क्या मन में, क्या मनसा लेकर आए हैं? लोग आरक्षण के एवज में ही संविधान के थे कि इस तरह के आयोजन से क्या सीख मिलेगी आपको? इस तरह से आयोजन से सुनने का मौका मिलेगा, समझने का, अपने अधिकारों को समझने का मौका जी। मिलेगा। क्या नाम है? चंदन कुमार तुड़ी। आप आइए। आप कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर जिला समस्तीपुर से आए हैं। जी, बिथान ब्लॉक। आप क्या करते हैं? शिक्षा सेवक। अच्छा, आज भीम संसद का आयोजन किया गया है, मुख्यमंत्री जी आएंगे, जी उनकी बातों को सुनेंगे। जी। क्या यहाँ आने के बाद आप सोचते हैं कितने सजग हो पाएंगे अपने अधिकारों को? सर, प्रथम बार है ऐसा मौका मिला है सुनने के लिए। कब आए आप यहाँ पटना? जी, पटना कब पहुँचे? सुबह पहुँचे 7 बजे। सुबह पहुँचे। ठंड भी है? जी सर। लेकिन उत्साह में कमी नहीं है? जी नहीं। कितने लोग आए हैं आपके साथ? हमारे यहाँ से सर कम से कम 3000 होगा। 3000 लोग आए। जी, क्या नाम है? यहाँ फूलचंद कुमार रजक। तो बिल्कुल राज्य के विभिन्न जिलों से लोग पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री की बातों को सुनने के लिए पहुंचे हैं। जो आरक्षण का अधिकार है उसके बारे में जानने की उत्सुकता है, उत्साह है। ठंड है, लेकिन ठंड पर उत्साह भारी पड़ता दिख रहा है। एक बार फिर से तस्वीर देखिए, यहाँ पर लगातार सड़क पर भी लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है और अभी से ही लोगों ने अपना स्थान जो है वो ग्रहण कर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने का इंतजार है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे, भारी उत्साह के साथ भीम संसद में शरीक होने के लिए राज्य के कोने कोने से लोग राजधानी पटना पहुंचे। और बयान में एक बार फिर विशेष दर्जे की मांग काफी तेज हो गई है। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग कर दी है। नीतीश कुमार ने इसके लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही है और कहा है कि अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस मिल जाएगा तो 2 साल में बिहार की गरीबी को खत्म कर देंगे। नींव रखी जा रही है। तो एक बार फिर से बिहार में स्पेशल स्टेटस की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से की गई है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देती है तो बिहार की गरीबी तुरंत ही खत्म कर दी जाएगी। बिहार को अगर स्पेशल स्टेटस मिलता है तो इससे बहुत सारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचेगा और 2 साल के भीतर में बिहार की गरीबी को खत्म कर दिया जाएगा। ये कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। केंद्र से तो हम लोग कह न रहे कि विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। हम लोग तो तब से कह रहे हैं, कितना पिछड़ापन है भाई। अभी लोग तो झूठ ही ना बोलते रहते हैं किसी को। यहां पर तो पिछड़े लोग अपर कास्ट के भी हैं, हर जात के लोग गरीब लोग हैं। तो बिहार के विस्तार के लिए जरूरी है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले। तो उसके लिए भी हम लोग पूरा का पूरा अभियान चलाएंगे। तो आप लोगों का समर्थन है ना जी विशेष राज्य के दर्जा का? खड़ा होकर के बोला, पूरा का पूरा है। नीचे कहा बैठी है महिला सब, खड़ा होकर बोलो, पक्ष में है ना एकदम। तब विशेष राज्य के दर्जा के लिए हम लोगों का पूरा अभियान चलेगा। और आप बोलिए, हम लोग तो हर जात के लिए न कर रहे जी। और अगर मिल जाएगा तो अभी जो हम कह रहे हैं कि हर आदमी, जो हम लोगों ने तय कर दिया है कि जो लोग की आर्थिक स्थिति का भी, तो हम लोगों को जितना अपना पैसा उसके हिसाब से हमको 5 साल लगेगा। लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा दे दे तब 2 साल के अंदर सब गरीबी खत्म हो जाएगी। तो इतना बड़ा चीज है। और इधर फिर से बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सुशील मोदी ने कहा है कि दूसरे राज्य बिना स्पेशल स्टेटस के विकास कर रहे हैं और ऐसे में सुशील मोदी ने कहा है कि काम करने वाली सरकार दूसरे के सिर पर ठीकरा नहीं फोड़ती है। सुशील मोदी ने कहा है कि एक बार फिर जब चुनाव आया है तो नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग याद आ रही है, लेकिन अब जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। सुशील मोदी ने साफ कहा है कि वित्त आयोग विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर चुका है और ऐसे में विशेष दर्जे की मांग करना मरे हुए घोड़े पर चाबुक चलाने जैसा है। मध्य प्रदेश इतना आगे चला गया क्या उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला?
बिना विशेष राज्य के दर्जे के मध्य प्रदेश आज विकसित राज्य की पंक्ति में आकर खड़ा हो गया। काम करने वाला चाहिए और ठीकरा फोड़ना आसान है। केंद्र के माथे पर ठीकरा फोड़ देंगे, पैसा नहीं दे रहे हैं, फलाना नहीं कर रहे हैं। बहाली करते जा रहे हैं शिक्षक की, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। छठ में 3 महीने का तनख्वाह नहीं मिला बिहार के नियोजित शिक्षकों को। इसलिए मेरे मित्रों, आज झलकरी बाई जयंती के अवसर पर मैं बिहार के लोगों को और आश्वस्त करना चाहूँगा कि इनके झांसे में मत आइए। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा, फलाना चिलाना, इसी प्रकार चुनाव नज़दीक आया है। 7 साल कहाँ थे नीतीश कुमार, चुप्पी साधे हुए थे। अब अचानक विशेष राज्य का दर्जा आ गया। 5वां वित्त आयोग जो था, 5th फाइनेंस कमीशन, उसने 1969 में पहली बार विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा को पैदा किया था। तो जिसने पैदा किया वित्त आयोग ने, उसी वित्त आयोग ने 14वें वित्त आयोग ने कहा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है और 2015 में इसको समाप्त कर दिया। तो नीतीश जी जो घोड़ा मर गया और मरे हुए उसको 8 साल हो गए। जिस वित्त आयोग ने फाइनेंस कमीशन ने 5वें फाइनेंस कमीशन ने 1969 में विशेष राज्य के दर्जे की धारणा को पैदा किया, उसी वित्त आयोग ने 2014 में कहा, ये 14वें वित्त आयोग ने 2015 में कहा कि अब इसकी आवश्यकता, इसको समाप्त किया जाता है। तो आप एक मुर्दे को लेकर, मरे हुए घोड़े को लेकर चाबुक मार रहे हैं, तो मरा हुआ घोड़ा कभी उठ सकता है क्या? और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार की राजनीति को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। पटना में आयोजित बिहार के पान, तांती और बुनकर समाज के एक कार्यक्रम में नित्यानंद राय ने यह दावा कर दिया कि आरजेडी अपनी ही सत्ता के साथ ही जेडीयू को तोड़ने में दिन रात लगी हुई है, जिससे बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आने वाला है, जेडीयू टूटने वाला है। नित्यानंद राय ने कहा कि ललन सिंह जेडीयू से कुछ लोगों को लेकर निकल जाएंगे और कुछ लोगों को लेकर विजेंद्र यादव निकल जाएंगे। नित्यानंद राय ने ये बातें पटना के बापू सभागार में वीरांगना झलकारी बाई जयंती के समारोह में कही। नित्यानंद राय ने ये तक कह दिया कि आगे चलकर बीजेपी को छोड़कर कोई नहीं रहने वाला। बिहार की प्रदेश राजनीति जो बदलने वाली है, आरजेडी दिन रात लग गई है जदयू को तोड़ने में। जदयू टूटेगी, लेकिन हम लोग को उस फेरे में नहीं, जदयू टूटे जदयू बने, आरजेडी आए कौन टूटे, कोई आगे नहीं रहने वाला है भाजपा को छोड़कर। इसलिए चलिए हम सब अपने समाज को भाजपा से जोड़िए। राजधानी पटना के एक कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच से बयान देने के बाद नित्यानंद राय ने बाद में न्यूज 18 से बातचीत में एक बार फिर से अपनी बातों को दोहराया और उस पर अड़िग नजर आए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस वक्त हमारे साथ हैं। उन्होंने बड़ा दावा किया है। आपने कहा कि जदयू टूटने वाली है, क्यों ऐसा आपने कहा और क्या संकेत मिले हैं आप लोगों को? देखिए, जदयू टूटेगी, कुछ लोगों को लेकर ललन सिंह जी, कुछ लोगों को लेकर विजेंद्र यादव जी वहां चले जाने वाले हैं और जदयू के लोग अब गीत गाएंगे, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। आरजेडी तेजस्वी जी लग गए हैं जदयू को तोड़ने में और जदयू अब पछता रही है उनके साथ जाकर। अब जदयू समाप्त होगी। क्या बीजेपी की भी इसमें कोई भूमिका होगी? बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। बीजेपी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण और की योजनाओं को 100% लाभ को तक पहुंचे और बिहार सरकार जिसमें कोताही कर रही है वह बीजेपी वो ऐसा नहीं होने देगी। लाभ को तक प्रधानमंत्री जी का लाभ पहुंचे, ऐसा बीजेपी। नीतीश कुमार ये आरोप लगाते रहे हमेशा कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है। बीजेपी क्यों चाहेगी भाई? तो बिल्कुल हमारे साथ नित्यानंद राय थे और इन्होंने कहीं न कहीं एक बड़ी बात कही है कि जदयू टूटने वाली है। आरोप आरजेडी पर लगा रहे हैं। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के जेडीयू में टूट वाले दावे पर महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार कर दिया है। जेडीयू नेता खालिद अनवर ने कहा है कि बिहार में बीजेपी खुद खेमे में बटी हुई है। खालिद अनवर ने कहा कि बीजेपी और नित्यानंद राय अपनी खैर मनाएं। जेडीयू नेता ने यह भी कहा है कि नित्यानंद राय ने जिन नेताओं के नाम लिए वे नीतीश कुमार पर मर मिटने वाले लोग हैं, वे कभी पार्टी तोड़ने की बात सोच तक नहीं सकते। वहीं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी उल्टे बीजेपी में टूट का दावा किया है।
शक्ति यादव ने यह कहा कि बीजेपी को जनता ने पूरी तरह से नकारा है। अपनी खैर मनाएं, उनकी पार्टी कब तक रहेगी वो तय करें। बिहार भाजपा में जितने खीमे हैं और जितनी गिरोहबंदी है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में होगी। जनता दल यूनाइटेड की जहां तक बात है, एक एक कार्यकर्ता नीतीश कुमार जी के साथ है और राष्ट्रीय जनता दल या कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों तोड़ेगी? क्या हक है किसी को? ये पार्टी टूटने वाली है। जिनका नाम लिया ये सब नीतीश कुमार पे मर मिटने वाले लोग हैं। चाहे आप राजेंद्र यादव जी के बारे में कहिए या किसी दूसरे नेता के बारे में कहिए, जिनके बारे में करें, ये सब लोग वो हैं जो नीतीश कुमार की विचारधारा के लिए बिल्कुल उनका कमिटमेंट है और उन्हीं के लिए जीते हैं, उन्हीं के लिए मरते हैं। कभी सोच भी नहीं सकती ये लोग। बापू सभागार में भारतीय जनता पार्टी ने पान ताती समाज का सम्मेलन बुलाया। अब भीड़ के नाम पर 50-60 आदमी भी नहीं जुट पाई। भाजपा बौखलाई हुई है। अब करे कि जदयू टूट रहा है। अरे कोई टूटेगा, भाजपा टूटेगी। आदमी बढ़ जाएगा ये बात बोलने से, डाइवर्ट करने से मुद्दा बदल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को हर समाज के लोगों ने नकार दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर।